हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलदाउदी यानी कि क्रिसैंथेमम शेवंती सर्दियों का बहुत ही प्यारा प्लांट है। लेकिन आजकल अभी जो फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है तो बहुत सारी गुलदाउदी जिन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की थी, अब इनके फ्लावर्स स्पेंट हो गए। तो इन स्पेंट फ्लावर्स को हटाना भी बड़ा ज़रूरी है। हटाती रहती हूँ, लेकिन जो दोबारा से फ्लावरिंग करके भी फिर भी स्पेंट हो गए हैं, तो अभी इन्हें क्या इस टाइम में इनको नीचे से कट करना बड़ा ज़रूरी है, तभी इसे अगले साल के लिए हम सेव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नीचे से न्यू ग्रोथ होती रहती है, और इस न्यू ग्रोथ के लिए अच्छी तरह से ग्रोथ हो, इसके लिए हमें इसको ऊपर से कट करना पड़ेगा। तो आज यहाँ पर बारिश भी हुई है। सुबह 5:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और पहले भी 1 दिन 2 दिन हो चुकी है। तो इनमें जो ये फूल हैं, इनमें पानी भी भर के भी ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे तो मेरे यहाँ 1-1.5 महीने से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी, और मैं आपको टाइम टू टाइम शो भी करती रही हूँ। और ये देखिए किस तरह से इतने मोटे मोटे और इतने अच्छे फ्लावर्स लगे थे इस बार शेवंती के। तो अभी इनका जब स्पेंट होने का टाइम आ जाता है, तो अभी इन्हें नेक्स्ट सीज़न के लिए जब हम सेव करते हैं, तो ये पुरानी जितनी भी फ्लावरिंग की हुई टहनियाँ इनकी सबको कट करना होता है। और ये देखिए इस तरह से ये न्यू ग्रोथ, अभी इनमें फिर से फ्लावरिंग होगी। ये जो न्यू ग्रोथ है, क्योंकि इसमें भी कलियाँ बन गई हैं, इन्हें मैं नहीं हटाऊँगी, तो इनमें फूल खिलने के बाद हटाऊँगी। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी कलियाँ दोबारा से आनी स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी। तो इनको तो फ्लावरिंग लेने के बाद में फिर से हटाना है, और जो काफ़ी पुरानी हो गई हैं इनमें दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगी, तो इनको हटाना ज़रूरी है, तभी नीचे वाली ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाएगी। तो आज मैं इन्हीं को हटाने वाली हूँ, और इनको बिल्कुल 1-1.5 इंच का छोड़ के बाकी का ऊपर से कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये वैसे ये बहुत छोटी वैरायटी वाला है, तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, लेकिन इसको हम इसी तरह 2-3 इंच का नीचे से छोड़ के, ये ऊपर की सारी ग्रोथ जो है इसकी, इसमें अब फ्लावरिंग नहीं होनी है, तो इसको मैं हटा दूँगी। और नीचे से जो निकल रही है इनमें कुछ ही दिन में फिर फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी ये काम करना बड़ा ज़रूरी है, और थोड़ी सी इनको मैं फर्टिलाइज़र भी दे दूँगी। मेरे यहाँ पर मैं मार्च क्या अप्रैल तक भी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि चलता रहता है, और मेरे यहाँ धूप कम आती है इसी वजह से, क्योंकि बहुत धूप में ख़राब हो जाएंगे गर्मियों में, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा चलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, तो इसी वजह से तो मैं इनको तो मैं छोड़ दूँगी। और जो बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं जिनकी ग्रोथ अब ख़त्म ही हो गई है, मतलब ग्रोथ तो नहीं, फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है, तो इस तरह से इनको हटाना बड़ा ज़रूरी है। ये सारी जो एनर्जी है, अब नीचे जो कलियाँ लगी हुई हैं इनको मिलेगी, और ये लंबे टाइम तक हमें फ्लावरिंग देंगे। तो ये देखिए कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं अभी। कुछ प्लांट्स में देखिए फूल भी खिल रहे हैं अभी, और कुछ जो स्पेंट हो रहे हैं, तो उन टहनियों को भी मैं पूरा ही निकाल दे रही हूँ, और दोबारा से कलियाँ बन जाएंगी तो फिर से हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से प्लांट्स की सफाई करना भी बड़ा ज़रूरी है। जो ये नीचे इनके पत्ते, ये तो रेगुलर हम करते ही रहते हैं पत्तों की सफाई, और नीचे के पत्ते तो वैसे भी हटा देने चाहिए, तो प्लांट को अच्छे से हवा और धूप मिलती रहे। तो नीचे के सारे ही पत्ते हटा देने होते हैं। तो ये तो खाली शेवंती की नहीं, बल्कि सभी प्लांट्स में हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे एयर के लिए और धूप के लिए गैप बना के रखना चाहिए, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो इसी तरह से आज मैं ये कट करने वाली हूँ, और इनको अगले सीज़न के लिए इजीली हम बचा पाएंगे। तो जितनी ये ख़राब ग्रोथ हो गई है, ये सब मैं हटा दे रही हूँ, और अभी बहुत सारी फ्लावरिंग हो भी रही है, तो अभी वेट करूँगी मैं 1-2 महीना और, क्योंकि अप्रैल तक तो पक्का होएगी फ्लावरिंग। तो ये देखिए, और आज मैं इनको थोड़ी सी गोबर की खाद भी दे दूँगी, या फिर सरसों खली दे दूँगी, क्योंकि अभी इनके फ्लावरिंग का सीज़न बाकी है, और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इन्हें खाद भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ये फ्लावरिंग करते हैं उसके लिए फिर इनकी एनर्जी ख़त्म होती चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है शेवंती।
तो इसीलिए इनको थोड़ा खाद भी देना ज़रूरी है। और अब फरवरी मंथ में तो हम इनको खाद दे सकते हैं। तो इसीलिए अब इनकी जब मैं ये पुरानी ग्रोथ काट रही हूँ तो इसके बाद नई ग्रोथ को भी नए प्लांट्स को भी जो नीचे से न्यू ग्रोथ निकल रही है उनको भी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। अब ये जो शेवंती के मेरे प्लांट रखे हुए हैं ये सब नॉर्थ वेस्ट साइड में रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में इधर अच्छी धूप आती है। और दूसरी साइड में जहाँ पर मैं इन्हें गर्मियों में रख देती हूँ वहाँ पर इतनी धूप नहीं आती। तो इसी वजह से मुझे इसी तरह से अपने प्लांट्स को अलग अलग स्पेस देना पड़ता है। और देखिए अभी भी यहाँ पर कितनी अच्छी मोटी मोटी कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये प्लांट तो मैं अभी कट नहीं करूँगी, इनमें तो अभी बहुत फ्लावरिंग होगी। तो इसी तरह से प्लांट्स को चेक करके देख के तभी कट करना है। अगर आपके प्लांट्स फ्लावरिंग कर रहे हैं तो अभी उनको फ्लावरिंग लीजिए, और इतनी जल्दी कट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ दिल्ली में तो अभी सर्दी ही है, थोड़ा सा मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन बारिश भी हो रही है। और बारिश में जिन फूलों में पानी भर जाता है कितनों को हम हटा के रख सकते हैं। तो फूलों में पानी तो भर ही जाता है, और पानी भरने के बाद में अगर लगातार बारिश हो रही है तो फ्लावर्स ख़राब भी हो ही जाते हैं। तो इसीलिए इनको भी देखना है, जो ख़राब हो गए उनको हटा देंगे। और देखिए इस तरह से पत्ते भी इनके पीले पड़ जाते हैं। अगर कुछ दिन ना देखो तो इस तरह से नीचे के पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी भी सफाई करते रहें तो प्लांट्स बहुत अच्छे से चलता रहता है। और इस बार तो मैं वैसे भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ क्रिसेंथेमम बहुत ही अच्छा हुआ है। और जब मेरे पास कोई फ्लावर ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन क्रिसेंथेमम खुश कर देता है। तो वैसे भी मुझे और कोई कलर इस बार क्रिसेंथेमम का ज़्यादा नज़र नहीं आया। पीले कलर्स ने तो इस बार कमाल कर दिया, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी है। और अब जो ये मैं कचरा कट करके फेंक रही हूँ तो ये भी हमारे कंपोस्ट बिन में चला जाएगा। चाहे तो इन फ्लावर्स का हम बायो एंजाइम्स भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लावर्स कट करके हम फेंकते हैं। तो या तो इन्हें अपने कंपोस्ट बिन में डाल दें, या फिर इनके बायो एंजाइम्स बनाएं गुड़ और पानी का इस्तेमाल करके। तो अभी मैं आज यही सब करने वाली हूँ। और पूरे के पूरे गुलदाउदी के प्लांट्स की ही आज देखभाल है। तो बाकी जब हमने कटिंग लगानी है वो तो जुलाई में लगेंगी, और तब तक हमारे ये प्लांट्स जो नीचे के सेव हो जाते हैं ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और इन्हीं की कटिंग जो हम आगे जुलाई में या जून के एंड में करेंगे। तो इनको ही टिप से काट के हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अब फ्लावरिंग कर चुके हैं इनको लगाने का रखने का कोई मतलब नहीं है। जिनमें कली बनी हुई है उनको आप रख सकते हैं, बाकी के सब इस तरह से कट करके हटा देंगे। तो हमारे क्रिसेंथेमम के प्लांट नेक्स्ट सीज़न के लिए भी सेव हो जाते हैं। और इस बार मैंने इतना कोई परचेज़ नहीं किए थे क्रिसेंथेमम, और सारे के सारे मेरे पुराने कटिंग से तैयार प्लांट हैं। और कुछ को मैंने कट करके पिंच करके तैयार किया था, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है इस बार। यहाँ बालकनी में देखेंगे आप सारी सेवंती ही है। और नीचे के मैं कट करके आ गई हूँ, जितने गार्डन में मैंने 3-4 गमले रखे हुए थे। और ये देखिए अभी भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो बस इनकी ये फ्लावरिंग ख़त्म होते ही इनको भी मैं कट कर दूँगी। और आज जिनकी फ्लावरिंग हो गई है और जो न्यू ग्रोथ नीचे से कर रहे हैं तो उनको मैं हटा दे रही हूँ, और इनकी गुड़ाई करेंगे। और इसके बाद में इनको थोड़ी सी खाद दे देंगे। और बारिश हुई है तो पानी की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से ये सब काम आप ही कर ही रहे होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो फ्रेंड्स न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।